हे दोस्तों, मैं यशवंत इस सीआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे मेटावर्स के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स के फर्दर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स। दोस्तों, यहां पर आप देखो, this is not the case in gaming metaverses like World of Warcraft where your account remains the game creator's property। अब यहाँ पर जो है ये कहता है कि ये जो है सिर्फ उस केस के बारे में बात नहीं कर रहा कि जहाँ पर आपके पास जो गेम है मेटावर्सेस, जैसे कि आपके पास वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट है, जहाँ पर आप अपना अकाउंट जो है वो रिमेन्स गेम क्रिएटर्स की प्रॉपर्टी समझ के वो रखता है। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेट यानी कि बदकिस्मती से आपके पास इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है यहाँ पर यू डोंट हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर एसेट्स। यानी कि इसके अंदर जो है आपके पास कोई भी कंप्लीट कंट्रोल नहीं होगा आपके एसेट्स के ऊपर, सच एज योर आपके पास कैरेक्टर्स है या फिर आपके इक्विपमेंट्स है। एनएफटीज यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स इज अ सॉल्यूशन टू दिस इशू। अब यहाँ पर आपके पास जो एनएफटीज हैं वो जो है वो जो टोकन्स हैं बेसिकली वो काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है इस इशू का, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। NFTs can range from 8 pixels avatars to amazing works of art in my opinion rather ugly। अब यहाँ पर ये कहता है कि NFTs जो है वो एक रेंज के अंदर जिसकी आपके पास 8 पिक्सल्स है आपके एवेटार्स के अंदर, वो काफ़ी अमेजिंगली काम कर रहा है और काफ़ी अमेजिंग आर्ट के साथ। अब मेरे ओपिनियन के हिसाब से यानी कि मेरी राय के हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा अगली है। अगली का मतलब होता है बदसूरत। एट देयर कोर NFTs आर अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम फॉर ग्रांटिंग ओनरशिप टू वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। अब जो NFTs है बेसिकली वो NFTs एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो कि आपके पास यहाँ पर ग्रांट करता है ओनरशिप के वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की। NFTs यूज बिटकॉइन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू गिव ओनरशिप टू अ स्पेसिफिक यूजर। और जो NFTs है वो यूज करता है बिटकॉइंस को, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो देता है ओनरशिप को, यानी कि जो आपके पास ओनरशिप है वो देता है स्पेसिफिक यूजर को जिसका वो काम है। वेयर as anyone can download a snapshot and claim it as their own। अब यहाँ पर सपोज करोगे ये कह रहा है कि भाई हमारे पास अगर कोई एक शख्स है जो कि डाउनलोड करता है आपके पास स्नैपशॉट को और वो ये क्लेम करता है कि वो उसका अपना है, this gives the metaverse a whole new level of the economy, turning this fanciful concept into a way of people to make or lose real world money। अब यहाँ पर ये देता है आपके पास मेटावर्स जो कि काफी बड़ी एक नए लेवल की इकोनॉमी है, और यहाँ पर वो टर्न करता है फेंसिबल कंसेप्ट को इस चीज की तरफ। और दोस्तों, यहाँ पर जो पीपल है वो बनाते हैं, यहाँ पर मान लो उसकी रूल्स होगी या फिर वो जो है यहाँ पर लॉस करेंगे रियल वर्ल्ड मनी को, यानी कि पैसों को। यूजर्स कैन बाय वर्चुअल पार्सल्स ऑफ लैंड्स। यूजर जो है जो कि होंगे इसके अंदर वो यहाँ पर बाय करेंगे, यानी कि वो जो है खरीदेंगे यहाँ पर पार्सल्स को, यानी कि पार्सल्स ऑफ लैंड्स को, एवेटार्स को, और आपके पास इवन वो जो है वो हेड, जो आपके पास हेड होती है, टोपी जो होती है, उसको भी जो है वो यहाँ पर खरीद सकेंगे मेटावर्स के अवतार्स के अंदर क्रिप्टो करेंसी के साथ। ये जो है क्रिप्टो करेंसी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मनी होती है, इसके बारे में भी जो है मैं आप लोगों को ब्रीफली बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस आप सिर्फ ये समझो कि इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होती है जिसके थ्रू जो या फिर NFTs जो है NFTs जो है वो इस क्रिप्टो करेंसी को यूज करते हो। ये ऑनलाइन जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मनी होती है जो कि आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन। ये कोई फिजिकली आपके पास हाथ में पकड़ने वाली चीज नहीं है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मनी है जो कि आप ट्रांसफर कर सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज की जाती है। तो ये हो गया मेरे पास इस चीज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट। अब आ गए हम यहाँ पे, द सैंड बॉक्स सेल्स NFTs विच ग्रांट टू द कस्टमर कंप्लीट ओनरशिप ऑफ अ पीस ऑफ लैंड। अब यहाँ पर जो सैंडबॉक्स है वो सेल्स करता है NFTs को, और यहाँ पर ये ग्रांट करता है कि कस्टमर जो है वो कंप्लीट ओनरशिप हो उसी पीस ऑफ लैंड, यानी कि उसके जो कंप्लीट लैंड है, यानी कि जो कंप्लीट उसकी जमीन है उसके टुकड़े के ऊपर। यूजर्स कैन देन नेविगेट टू दैट विजुअलाइजेशन एंड इंटरेक्ट विद द डेटा देयर। अब यहाँ पर जो यूजर्स हैं वो नेविगेट करता है विजुअलाइजेशंस और इंटरेक्ट करता है उस डेटा के साथ जो कि वहां पर प्रेजेंट है। अ ब्रीफ लुक एट द सैंडबॉक्स मैप रिवील्स दैट द फॉर्म ऑफ NFT हैज ग्रेब्ड द इंटरेस्ट ऑफ डोजन्स ऑफ फर्म्स इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग अ न्यू एडवर्टाइजिंग एरिया, नॉट जस्ट बिटकॉइन फैंस। अब यहाँ पर ये कहता है कि एक अगर हम बड़ा सा लुक या फिर ब्रीफ लुक डालें सैंडबॉक्स के मैप के ऊपर, तो वो रिवील कर रहा है आपके पास एक फॉर्म को जो कि NFTs यहाँ पर ग्रेप्ड कर रहा है उस इंटरेस्ट को कि जो आपके पास यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है एडवर्टाइजिंग एरियाज को, और सिर्फ यहाँ पर जो बिटकॉइन के फैंस हैं वो नहीं है। Several well-known companies and franchises have
already made land purchases in the sandbox ahead of its official opening. अब यहाँ पर ये कहता है कि आपके पास जो बहुत सारी वेल नोन कंपनीज हैं और जो फ्रेंचाइजीज हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर बना रही है, लैंड को परचेज कर रही है सैंडबॉक्स के अंदर और यहाँ पर आगे जा रही है उस ऑफिशियल ओपनिंग के. मैसिव स्वेथ ऑफ लैंड कैन बी फाउंड इन अटारी. अब जो आपके पास यहाँ पर मैसिव स्वेट्स है वो यहाँ पर फाउंड है, कि वो यहाँ पर मिलता है अटारी में. द वॉकिंग डेड, रोलर कोस्टर टाइकून एंड शॉन द शिप एंड इवन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ये जो है ये सारे आपके पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं. उसके बाद ऑल्सो नो one would ever accuse this group of companies of being particularly interested in NFTs or the metaverse. The concept has value. Some companies are striving to capitalize on it. अब यहाँ पर ये कहता है कि आपके पास ऑल थॉट यानी कि आपके पास जितने भी यहाँ पर एक्यूज हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, आपके पास पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो कि आप ले रहे हैं एनएफटीज के अंदर, उसके मेटावर्स के अंदर, और वो कॉन्सेप्ट जो कि वैल्यू प्रोवाइड करेगा उन कंपनीज को, और वो स्ट्राइव करेंगे कि हम इसको किस तरीके से कैपिटलाइज कर सकें इसके अंदर. ये हो गया हमारे पास इस चीज का कॉन्सेप्ट. अब आ गए यहाँ पे, it's difficult not to find connection between how the Bitcoin market interacts with some of the most popular metaverses and how the real world economy works. The overall result might be great or frightened depending on which side of the fence you are on. अब यहाँ पर ये कहता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल है ढूंढना कनेक्शंस को बिटवीन बिटकॉइन मार्केट इंटरेक्ट करते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पर बहुत सारे मोस्ट पॉपुलर मेटावर्सेस को, आपके पास यहाँ पर रियल वर्ल्ड इकोनॉमी जिस तरीके से काम कर रही है, और यहाँ पर ओवरऑल जो आपके पास रिजल्ट है वो किस तरीके से यहाँ पर ग्रेट है और किस तरीके से यहाँ पर फ्रिटनाइंग है, डिपेंडिंग ऑन विच साइड जहाँ पर वो फेंस कर रहा है. यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस चीज का यहाँ पर निकल के आ गया. तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर इस चीज का कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर जो है हम यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं. तो इसके अंदर हम ये चीज कह रहे हैं, ये चीज जो है वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम करता है. उसके बाद आ जाते हैं हम इस हेडिंग के ऊपर, जो कि हमें कह रही है द फ्यूचर ऑफ द मेटावर्स, यानी कि मेटावर्स का जो फ्यूचर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. नो वन कैन डिनाई दैट द मेटावर्स नोशन हैज बिगन टू एक्सटेंड टू द प्रीवियसली अनडिस्कवर्ड टेरिटरी. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी नहीं है जो यहाँ पर डिनाई करे मेटावर्स के नोशन. नोशन का मतलब होता है राय. यहाँ पर स्टार्ट हुई है, एक्सटेंड हो गई है, यहाँ पर प्रीवियसली जिस तरीके से वो अनडिस्कवर्ड थी. फ्रॉम इट्स हम्बल ओरिजिन्स इन गेम्स लाइक सेकेंड लाइफ, हैबो होटल एंड इवन द लॉन्ग फॉरगॉटन क्लब पिंजुइन, वी हैव कम अ लॉन्ग वे. अब यहाँ पर ये जो है जिस तरीके से हम्बल ओरिजिन्स के साथ, जैसे कि आपके पास यहाँ पर गेम्स के अंदर जैसे कि सेकेंड लाइफ है, हैबो होटल है, इवन द लॉन्ग गॉन है, और आपके पास लॉन्ग फॉरगेटन क्लब है, पिंगुइन है, ये सारे जो है आपके पास यहाँ पर लॉन्ग वेज हैं जिसके अंदर आप यहाँ पर ये देख रहे हो. अकॉर्डिंग टू ज़ुकरबर्ग, मेटा एम्स टू हिट द ग्राउंड रनिंग विद होराइजन वर्ल्ड थॉट इवन ही रिकॉग्नाइजेस दैट वी आर नॉट क्विक देयर येट. अब यहाँ पर जो है ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू ज़ुकरबर्ग, यानी कि ज़ुकरबर्ग के मुताबिक यहाँ पर जो मेटावर्स है उसका एम ये है कि वो हिट करेगा इस ग्राउंड को रनिंग होराइजन वर्ल्ड, यानी कि एक होराइजन वर्ल्ड होती है उसके अंदर जो है इसका एम है कि हम हिट करेगा, और यहाँ पर जो है ये रिकॉग्नाइज करेगा उनको क्विट करने से पहले, कि अभी तक जो है इसने क्विट नहीं किया. इवन अभी तक जो है क्विट करता, लेकिन अभी तक इसने क्विट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो है ये काम प्रिसाइजली कंप्लीट कर सकता है. इट विल टेक years फॉर द मेटावर्स टू परवेड ओवर रियलिटी टू द पॉइंट. अब यहाँ पर ये कहता है कि हमारे पास जो है जो बेसिकली काफी ज्यादा बहुत सारे इसने साल लिए मेटावर्स के अंदर फैलने के लिए. परवेड का मतलब होता है फैलना, जो प्रिवेड होता है आपके पास उसका मतलब है फैलना, की जगह यहाँ पर परवेड कर जाएंगे, या फिर यहाँ पर जो है हम इसके फैल जाना. किसी भी सब तरफ लोग जो फैल नहीं जाते, जो सब तरफ हम कहते हैं स्प्रेड हो गया, तो स्प्रेड होने का मतलब है, परवेड होने का मतलब है फैल जाना. या लोग जो है यहाँ पर फैल गए इस रियलिटी के पॉइंट के ऊपर कि भाई हम जो है यहाँ पर इसको कर सकते हैं. वेयर इट इज वेल नोन एंड एक्सेसिबल एज मेटा डिजायर्स. और यहाँ पर जो है ये काफी ज्यादा मैं बोलूंगा ना पहचान गए, और काफी ज्यादा जो है ये एक्सेसिबल होगा मेटा डिजायर्स, यानी कि जो भी आप डिजायर्स मांगो, डिजायर का मतलब होता है ख्वाहिश, जो भी आप यहाँ पर ख्वाहिश करोगे मेटा के अंदर वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी. तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर फाइनल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स और द फ्यूचर ऑफ मेटावर्स के बारे में. तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट कंप्लीट, और इसी बात के साथ मेरा जो ट्यूटोरियल है वो भी अब यहाँ पर हो चुका है एंड, और बाकी जो है वो सीखेंगे हम आगे आने वाले मेटावर्स के कमाल वाले ट्यूटोरियल्स में. तो तब तक के लिए गुड बाय.